अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपने घर की ही रूटीन शेयर करूँगी। इसके अलावा जो जो रेसिपीज़ आज मैंने बनाई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें स्टार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं ना फ़िश बनाती हूँ, तो इसके लिए ना मैंने फ़िश निकाल ली थी। सालन बनाना था मैंने फ़िश का, और ये मैंने अलहदा से कटिंग करवाई थी फ़िश के सालन के लिए, जो फ़िश मंगवा के रखी हुई थी ना। तो मैंने इसको निकाल के डिफ्रॉस्ट किया और उसके बाद मैंने आटा लगा दिया 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, और साथ ही मैं थोड़ा सा दही लगा के ना इसको रख दूँगी। इससे ये होता है कि इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाती है दही से। या लस्सी भी आप लगा सकते हैं, या बेसन लगा लें, आटा नहीं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। लस्सी, बेसन वगैरह ये सब कुछ लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, 5-7 मिनट। उसके बाद इसको वॉश कर लें पानी के साथ। तो ये एक तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और दूसरा ये कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये रात का ही टाइम था। आज मैं इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शाम का टाइम ये नहीं हो रहा था, 4 बजे के बाद का। तो मैंने कहा कि इसको ना मैं रख देती हूँ फ्रिज में, वो मैरिनेशन करके ना इसकी। तो अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको नमक लगा दिया था, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और हल्दी 1 टीस्पून, साथ में लेमन का जूस डाल देंगे बस। ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 3 और 1 लेमन जूस 4, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं बस। इतनी आसान ये रेसिपी है। बस इसको लगा के ना आपने छोड़ देना है। ओवरनाइट रख दें, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या इंस्टेंट भी आप चाहें ना तो इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप फ़ौरी भी बना लें सालन, इसका बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने कहा मैं सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने खाना बना लिया था, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना तो ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, इंस्टेंट भी आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बनानी थी शक्करकंदी, क्योंकि शाम को ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था खाना वगैरह खाने का, तो मैं हल्की फुल्की चीज़ ही खा लेती होती हूँ। तो मैंने कहा चलो शक्करकंदी कल लेकर आई थी, तो चलो ये बॉयल उसको स्टीम कर लेती हूँ। मैं इस तरह से स्टीम करती हूँ, पानी डाल के ना स्टीमर रख के ऊपर रख देती होती हूँ। तो ये ना आ नहीं रहा था, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी ना ये वाला, स्टीमर में ये ऊपर कवर नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये निकाला, फिर मैंने छोटे वाला जो था ना मेरा स्टैंड, फिर मैंने कहा चलो इसके साथ रखती हूँ। तो ये एक तो अंदर ही गिर गई थी। मैंने इसको निकाल के फिर दोबारा से साइडों पे रखा, तो ये वाला कवर आ गया था। अच्छा 20 मिनट लगते हैं बस, ये अच्छे से स्टीम हो जाती है। कढ़ाई के अंदर पानी डालें, स्टैंड रखें, कवर कर दें बस, और 20 मिनट के बाद आपकी शक्करकंदी तैयार है। अगर आप पानी में बॉयल करें ना तो इनके अंदर पानी चला जाता है, वो मज़े की नहीं बनती फिर। ये देख ले कितनी सॉफ्ट सी हो गई है 15-20 मिनट में। बस फिर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ ठंडा करने के बाद। उसके बाद मैं चाट मसाला डालती हूँ, लेमन जूस डाल लेती हूँ, या फिर मैं ऑरेंज ऑरेंज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इसके ऊपर डालने से। लेकिन अभी ऑरेंज आ नहीं ना रहे, तो मौसमी मेरे पास पड़े हो, तो मैंने कहा चले मैं मौसमी इसके ऊपर डाल लेती हूँ। तो मौसमी डालने से वैसे इतना मज़ा नहीं आया था, तो ऑरेंज के साथ बहुत अच्छी लगती है। या फिर दही कुछ लोग डाल के खाते हैं, मुझे दही के साथ भी मज़े की लगती है, मैं कभी कभी दही भी डाल लेती हूँ। तो बस ये था मेरा इवनिंग की रूटीन आज जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैंने बनानी थी सूजी की बर्फ़ी, क्योंकि आप लोगों की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर्दियों के हवाले से ना रेसिपीज़ शेयर किया करें। तो बेसन की बर्फ़ी की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा पहले सूजी की बनाते हैं और उसके बाद बेसन की भी बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना लो फ्लेम के ऊपर आपने रख देना है फ्राई पैन, और ये न्यू वाले में आज मैं बना रही थी, और इसके अंदर हम डाल देंगे घी, आधा कप लेना है। अगर आप देसी यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। आधा कप आपने इसमें घी शामिल कर देना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सूजी मैंने 1 कप यूज़ की है। ये जो मैंने 1 कप सूजी ली है ना, इसका हाफ़ आपने घी का डालना है, और आपने इसको सेम मेरे तरीके से बनाना, फिर आप देखना कितनी अच्छी बनेगी ये। बस फिर इसके बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है, और पास खड़े होके ही हमने इसको भूनना है। अगर आप इधर उधर हो जाएंगे ना तो ये नीचे भी लग सकती है। तो जितनी अच्छे से इसकी बुनाई होगी उतनी ये दानेदार सी बनेगी, वरना ये बिल्कुल वो मलेदा सा बन जाएगा। और बस उसके बाद मैंने कहा चलो ट्रे भी साथ ही रेडी कर लेते हैं। ऑयल ग्रीस करके ना रख देती हूँ मैं ये भी साइड पे, और साथ में मैंने हल्की फ्लेम की हुई थी ताकि सूजी नीचे ना जल जाए। तो ये वही वाली ट्रे थी जो मैंने पिछले दिनों में ऑनलाइन मंगवाई थी ना। तो ये इस तरह की रेसिपी इसके लिए बेस्ट रहती है। तो बस यहाँ पे हमारी सूजी भुन रही है, और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, आपने तब तक इसको भूनना है। 10 मिनट एटलीस्ट आपने इसकी बुनाई करनी है, फिर ही ये अच्छी बनेगी। और बुनाई जब इसकी अच्छे से हो जाएगी, आपके बाजू थक जाएंगे ना, फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो दूध शामिल कर देना है। और दूध ज़्यादा नहीं डालना, आपने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर दूध शामिल करके ना दूध को ड्राई कर लेना है।
तो ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितनी इसकी बुनाई की, मेरे बाजू वाकई थक गया था बुन बुन के। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून बस दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना वरना ये फुली कुक हो जाएगी, फिर दानेदार नहीं रहेगी। तो 2-3 टेबलस्पून डाल के ना आपने बस इसका ड्राई कर लेना है दूध को। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बस यहाँ पे मैं इसको ड्राई करके ना निकाल लूँगी अलहदा से, और इसी के अंदर ही हम इसकी वो जो चाशनी होती है ना वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका था यहाँ पे दूध, अब मैं निकाल रही हूँ इसको। तो मुझे डर ही लग रहा था कि सिलेंडर के ऊपर ये मेरे बर्तन ही ना ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं ना नीचे से। सिलेंडर कभी कभी ब्लैक करना शुरू कर देता है बर्तन जब गैस ख़त्म होने वाली होती है। अच्छा, फिर मैंने आधा कप चीनी डाल दिया, यही वाला कप मैंने यूज़ किया, आप कोई सा भी ले लें, और उतना ही आपने पानी डाल के ना चाशनी तैयार करनी है। साथ में 1 टीस्पून आपने इलायची का पाउडर डाल देना है और इसको बस आपने मिक्स करते जाना है। इसकी चाशनी बना लेनी है। 5 मिनट के बाद आपने फिर जब चाशनी रेडी हो जाएगी फिर आपने सूजी दोबारा इसमें शामिल कर देनी है। फिर आपने दोबारा से इसकी बुनाई करते जाना है। आपने ना इसका पानी ड्राई कर लेना है, चाशनी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए इसके अंदर, सूजी के अंदर। और जब ये छूटने लग जाएगा ना इसका पैंदा, मतलब किनारे जब छूटना शुरू हो जाएंगे, ये देखें ना सेपरेट होना शुरू हो गई है, फ्राई पैन से नहीं चिपक रही है, अब बिल्कुल अलहदा हो रही है। तो फिर आपने तब तक अब आपने इसकी बुनाई करनी है। देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गई है, किनारे छोड़ दिए हैं, इसको कहते हैं ना किनारे छोड़ देना, और घी सेपरेट हो जाता है। बस फिर आपने उसके बाद इसको अच्छे से ना ऐसे फैला के तो इसको सेट वेट कर लेना है, मतलब इसका प्लस्तर सा कर देना है आपने, जैसे वो हम लोग घर बनाते हुए ईंटों के ऊपर वो सीमेंट का प्लस्तर करते हैं ना, आपने इसी तरह कर देना है। ये काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं तो इस तरह के काम। तो बस इसको सेट वेट करके ना आपने छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, फ़ौरन नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएगी। और उसके ऊपर ना आप कोई सी भी चीज़ से डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इसमें वो नारियल कटा हुआ डाल दिया था, लेकिन आपके पास पिस्ता बादाम काजू जो भी आप डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिएगा वरना ये ना चिपकेगी नहीं। तो इस तरह करके तो बस इसको छोड़ देंगे। तो ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि लुक भी बड़ी खूबसूरत आई थी और खाने में बहुत मज़े की थी, दानेदार सी मज़ेदार सी। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा यहाँ पे गुजर चुका था, तो मैंने कहा चले इसकी कटिंग करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह के भी आपने पीसेस बनाने हैं। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो फिर आप छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए, अगर कम है तो फिर बड़े बड़े बना लीजिए। तो मैंने इतने इतने से रखे थे। तो मैंने जिस जिसको भी टेस्ट करवाई ना सबको ही अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मज़े की थी। और मैंने कहा ये रेसिपी ना मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में शामिल हो गया, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ होती हैं, और जब मेहमान वगैरह आते हैं ना मैं वही ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो बनती बड़ी मज़े की होती हैं। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं जो अच्छी नहीं बनती, वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी कैसी बनी है। इसको आप छोड़ देंगे ना थोड़ी देर के लिए तो ये थोड़ी हार्ड भी हो जाएगी। अभी तो थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन ये है कि जब खाएंगे ना आप इसको थोड़ा गर्म करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो जनाब ये है फाइनल लुक, और इस लुक को आप कितने मार्क्स देंगे कमेंट्स में बताएं, 100/100 या 100/95 देंगे। तो गुड मॉर्निंग जनाब, सुबह हो चुकी है। यहाँ पे अभी के लिए लंच बॉक्स बना रही थी। मैंने इसको ना नाश्ता बना के दिया था, अंडा पराठा, तो इसने नहीं खाया, हाफ़ इसने पराठा छोड़ दिया और अंडा भी इसने बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि ये नाश्ता करती ही नहीं है। तो जो इसका लेफ़्ट ओवर नाश्ता होता है ना मैं इसको साथ ही देती हूँ, क्योंकि अभी के बाबा भी यही कहते हैं कि इसको नाश्ता करवाओ, अगर नहीं करती वही इसको साथ दे दिया करो, क्योंकि वो वेस्ट जाता है फिर इस तरह। तो मैंने वही पराठा फिर इसको रैप करके साथ दिया, साथ में अंडा भी साथ ही दे दिया था। ये हाफ़ पराठा दिया इसने, ये भी नहीं खा के आना, ये बहुत कम खाना खाती है। और फिर मैंने साथ में फ्रूट डाल दिया था, मैंने कहा चलो फ्रूट तो खा लेगी, लेकिन फ्रूट भी नहीं खाती, वापस ले आती है इसी तरह से। कह रही थी मम्मा मुझे एप्पल भी डाल दें, तो मैंने कहा आप एप्पल ऐसा करो कि मैं आपको दूसरे बॉक्स में डाल देती हूँ, इसमें तो पूरा नहीं आएगा। फिर मैंने काट के छोटा छोटा फिर एक और बॉक्स बना के ना इसको दे दिया था। अच्छा जी, आज हस्बैंड का दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बिहा को स्कूल भी भेज दिया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इतनी मसरूफ़ कैसे रहती हूँ। मैं अपनी मसरूफ़ियत भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो कॉफ़ी का इंस्टेंट कॉफ़ी का साशे पड़ा हुआ था ना, यही मैंने डाल के बनाया था। और ये साशे ना बहुत पुराना पड़ा हुआ है, मैंने वैसे तो बाइकआउट किया हुआ चीज़ों का, आप लोगों को पता है, लेकिन ये ना पहले का था, मतलब 4-5 महीने पुराना, 2024 इसकी एक्सपायरी थी।
तो मैंने कहा चले ये यूज़ तो कर लेते हैं, पहले का ही पड़ा हुआ। और नेस्ले का उस दिन आप लोगों ने मेरे फ्रिज में देखा था, वो भी बहुत पहले का पड़ा हुआ है, मैंने अभी नहीं ख़रीदा। उस दिन आप लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए थे जब मैंने फ्रिज साफ़ की थी कि आपने नेस्ले का लेके रखा हुआ है। तो उसको 3-4 महीनों से पड़ा है वो भी, अब उसको क्या करूँ फिर मैं, ज़ाहिर अब यूज़ तो करना है ना। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं प्रोडक्ट्स वगैरह कोई ले रही। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने दूध को अच्छे से गर्म करके इसमें कॉफ़ी मिक्स करके ना उनको बना दी थी कॉफ़ी, क्योंकि वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे ना, कह रहे थे कि मुझे नींद आ रही है तो मुझे कॉफ़ी या चाय बना दो। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरे ना आज मसाला बॉक्सेस जो है ना ये रिफ़िल होने वाले थे, कुछ मसाले ग्राइंड होने वाले थे, जैसे ज़ीरा धनिया पाउडर इनका बनाना था, काली मिर्चों का पाउडर बनाना था। मैं घर ही बनाती हूँ ज़ीरे का पाउडर भी, धनिए का भी और काली मिर्च का भी, क्योंकि बाज़ार के जो पाउडर होते हैं ना वो मिलावट शुदा होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर पे पाउडर इन सारी चीज़ों का बना के रखूँ। इवन कि गरम मसाला साबुत लेके ना साफ़ करके उसका भी पाउडर बना के मैं घर पे ही रखती हूँ। मैं गरम मसाला पाउडर भी बाज़ार से नहीं लेती। और हल्दी बस होती है जो बाज़ार से आती है, या कुटी हुई लाल मिर्च का तो पता है वो सही होती है। तो मैं सोच रही थी कि हल्दी भी जो है ना मैं दूसरी साबुत लेके ना उसको ड्राई करके वो ग्राइंड करवानी पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किल काम लगता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि हल्दी भी ना मैं खुद ही करवाया करूँ, क्योंकि हल्दी भी मिलावट शुदा ही होती है जो पाउडर मिलता है ना बाज़ार से। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं इतनी मसरूफ़ कैसे रहती हूँ। एक्चुअली मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास ना 5 मिनट भी टाइम नहीं होता, इतनी मसरूफ़ लाइफ़ है मेरी। सुबह जब बिहा को स्कूल वगैरह भेजती हूँ, सुबह-सुबह नाश्ता वगैरह करके ना 9 बजे मैं फ़्री हो जाती हूँ, नाश्ता वगैरह बिहा के बाबा को करवा के, बिहा को स्कूल भेज के 9 से 12 मेरा ना एडिटिंग का टाइम होता है, जो मैंने व्लॉग बनाया होता है। 3 घंटे एडिटिंग को लगते हैं। आप लोग सोचिए कितनी मेहनत लगती है, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना। 9 बजे फिर मैं 12 बजे फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लंच बनाना होता है घर का, क्योंकि अबिहा ने 2 बजे आना होता है, तो 12 से 2 मेरे लंच बनता है। यानी कि ये मेरी मसरूफ़ियत होती है। तो 2 बजे के बाद फिर घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने करने होते हैं। और इसके अलावा कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी हो या व्लॉग बनाना हो, तो वो 2 बजे के बाद फिर मेरा होता है। 1 घंटा रेस्ट का होता है 2 से 3, और 3 बजे के बाद फिर मैं छोटे मोटे काम करती हूँ, या फिर इसके अलावा रेसिपी अगर आपके साथ शेयर करनी हो वो बना लेती हूँ। जैसे विंटर के लिहाज से मैं कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ इस तरह। मतलब इतनी मसरूफ़ लाइफ़ है मेरी। और शाम के 6 बजे तक मेरे व्लॉग चलते रहते हैं, यानी कि 12 से लेकर ना शाम 6 बजे तक मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। और 6 बजे के बाद जो है ना फिर मुझे एक आधा घंटा जो है ना वो मैं रेस्ट करती हूँ, या फिर हम उधर चले जाते हैं अब्बू जी से मिलने के लिए। वो टाइम होता है मेरे पास, 1 घंटा निकालती हूँ बड़ी मुश्किल से। और अगर वहाँ ना जाएँ तो फिर मैं शॉर्ट वीडियोज़ मैंने बनानी होती हैं। आप मेरे आलियम बशर फूड्स पे मेरी शॉर्ट वीडियोज़ भी देखते हैं, तो शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ। उसकी एडिटिंग करना, उसका वॉइस ओवर करना, ये भी 2-3 घंटे मेहनत वाला काम है। मतलब 8 बज जाते हैं, 6 से 8 मेरी शॉर्ट वीडियोज़ का टाइम होता है। और जिस दिन उधर चले जाएँ अब्बू जी की तरफ, उस दिन फिर मेरी शॉर्ट वीडियोज़ रह जाती हैं। तो फिर 8 बजे के बाद सोने का टाइम हो जाता है, बिहा को सुलाना होता है, उसके काम शाम दही जमाना, उसको दूध पिलाना, फिर इस तरह छोटे-छोटे सारे काम होते हैं। फिर 9 बजे हम लोग सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5-6 बजे, वही रूटीन। मतलब इतनी मसरूफ़ लाइफ़ हो गई है ना कसम से मेरी, कि मेरे पास बिल्कुल भी ज़रा सा टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम के रिप्लाईज़ कर सकूँ, या किसी से बात कर सकूँ, या कहीं आ जा सकूँ। इतनी टफ़ लाइफ़ गुज़ार रही हूँ मैं। और ये टफ़ लाइफ़ कैसे बनी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, और अगर मैं इस काम को क्विट करती हूँ या ब्रेक लेती हूँ तो मेरे अकाउंट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, मेरे चैनल डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ब्रेक भी नहीं ले सकती। इतना प्रेशर होता है हम व्लॉगर्स पे। और सबको लगता है कि व्लॉगर्स बड़ी मज़े की लाइफ गुजार रही होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमें पैसा मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ कि सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। लेकिन इसके बदले में हमारी मेहनत भी तो इतनी ज़्यादा होती है, जो लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते, लोगों को नज़र ही नहीं आती। और हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कल वाली वीडियो की। आप लोग मेरी बात पे ना इतना मजाक बना रहे थे डूंगे वाली बात पे। एक्चुअली वो जो शॉपकीपर था ना, उसको समझ नहीं आ रही थी मेरी बात की। उसको मैंने इंग्लिश में उर्दू में सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। वो एक्चुअली अनपढ़ था बेचारा। तो मैंने इसलिए पंजाबी में उसको कहा डूंगा, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो, लेकिन उनको पंजाबी की तो समझ आती है ना, इसलिए मैं पंजाबी में उससे बात कर रही थी। तो आप लोगों ने ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कोई कह रहा था बाजी नहीं डीप कहते हैं, कोई कहता बाजी गहरा कहते हैं। ऐसे कह रहे थे जैसे मुझे तो कुछ आता नहीं, जैसे मैंने चने दे के ना मास्टर कर लिया हो। आप लोगों को पता है मेरी मास्टर में फर्स्ट डिवीज़न है, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे सब कुछ आता है, मुझे उर्दू इंग्लिश पंजाबी सब कुछ आता है। और मैं अपने कंटेंट में, आपको पता है, मैं पंजाबी भी बोलती हूँ, उर्दू भी बोलती हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करती हूँ। आप लोगों को मेरी लैंग्वेज से नहीं पता चलता कि बाजी कितनी पढ़ी लिखी है। अजीब मेंटालिटी है आप लोगों की। अब सब लोग गुस्सा ना करने लग जाना। मैंने सिर्फ उन लोगों को कहा है कि जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा था कि बाजी ये नहीं ये कहते हैं, उन लोगों को ये जवाब दिया है मैंने।
और दूसरा ये कि हाँ जी हम लोग पंजाबी हैं और मेरा एक्सेंट भी पंजाबी है। जिन्हों लगता कि मैं पिंडू हाँ उन्होंने लगता रहे, मैंने कोई फ़र्क नहीं पैंदा है। और अगर मेरी बातों का बुरा लगा तो माज़रत चाहती हूँ। मेरा मकसद जो है ना वो आप लोगों को सदमा देना बिल्कुल भी नहीं था, और एक्सप्लेन करना था कि इस तरह के ना बातों को ज़्यादा वो ना लिया करें, सीरियस ना लिया करें। मेरा मजाक चलता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता है मेरा कंटेंट ही ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था और अभी मैं बना रही हूँ फ़िश, और इसके लिए सबसे पहले हम फ़िश को ना फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना 1 टीस्पून मेथी दाना लेके ना ऑयल ऑयल डाल के तो उसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया। दोनों साइड्स पे ना आपने 5-7 मिनट के लिए फ्राई करना है, और फ़ौरन नहीं आपने साइड चेंज करनी, 5 मिनट के बाद आपने साइड चेंज करनी है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं आपने बनाना, वरना फ़िश टूटना शुरू हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे ना आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो फ़िश को सबसे पहले फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैंने अपनी न्यू कढ़ाई के अंदर वही वाला लेफ़्ट ओवर जो ऑयल था ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी में हमने फ़िश को पकाना है। और यहाँ पे ऑयल सारा मैंने अच्छे से डाल दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरे को थोड़ा सा सोते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से भून लेंगे, सोते कर लेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज चॉप किया हुआ 1 बड़े साइज़ का, इसको भी डाल के अच्छे से सोते कर लेंगे। इसको भी हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन जो है ना वही दूर करना है। कच्चापन दूर करने के बाद हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, और साथ में मैंने हरी मिर्चें भी 2 डाल के ना इनको चॉप कर लिया था चॉपर में। तो क्योंकि ग्रेवी इसकी उसमें प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, फिर ही मज़े की बनेगी। तो बस इसको ना आपने भून लेना अच्छे से। इसके जो मसाले इसमें जाएंगे वो ये हैं: कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारे मैंने 1-1 टीस्पून लिए हैं। ये इसके अंदर शामिल करके ना हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं टमाटर की जगह पे। तो मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी का छींटा लगा दिया, और बाद में मैंने बुनाई करके अच्छे से जब ऑयल सेपरेट हो गया, फिर मैंने इसमें पानी आधा गिलास शामिल करके कवर कर दिया था ताकि ये पक जाए मसाला जो अच्छे से। 5 मिनट मसाले को पकाने के बाद जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, ये देखें, इसका मतलब मसाला अच्छे से बन गया था। आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी से इसका शोरबा या जितना भी बनाना चाहें ना ग्रेवी बना सकते हैं। फिर हम फ़िश डाल देंगे। फ़िश डालने के बाद आपने बिल्कुल नहीं चम्मच हिलाना इसमें, और उसको कवर कर देना 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और उसके बाद ये फ़िश तैयार हो गई है। आपने ग्रेवी जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। अब आपने इसको हिलाना है, लेकिन आपने इस तरह से हिलाना है इसको। आपने चम्मच नहीं मारने, वरना सारी फ़िश टूट जाएगी, क्योंकि फ़िश तो फुल कुक हुई हुई है, हमने इसको फ्राई कर लिया था। तो ये देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने बस इतनी ही ग्रेवी रखी थी। आपने अगर लंबा शोरबा रखना हो, आपकी फ़ैमिली बड़ी हो, तो आप लंबा शोरबा भी रख सकते हैं। तो बस इसको निकाल लेंगे। तो इसको भी मैंने एहतियात से ही निकाला है ताकि जो है वो फ़िश टूटे ना। तो ये थी फ़िश की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी है ज़रूर बताना आपने। फिर बस इसको गार्निश कर लेंगे। और वीडियो के एंड पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी किसी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए माज़रत। तो मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे व्लॉग को शेयर भी कर दिया करें। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।